जय हिंद बच्चों। डायरेक्ट हिट टू प्रॉब्लम में हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, कुछ ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है कुछ एलिमेंट्स की, कुछ कंपाउंड्स में, जो अगर आप नॉर्मली उस फॉर्मूले से निकालेंगे तो गलत आ जाएगा। कैसे, तो वो देखते हैं हम लोग जल्दी से। जैसे सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +6। क्रोमियम ग्रुप 6 का ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +6। मतलब सल्फर कभी +6 से ज्यादा नहीं जा सकता, क्रोमियम कभी +6 से ज्यादा नहीं जा सकता। अब आपको अगर एक कंपाउंड आ गया H2SO5, H2SO5 ये कैरोज एसिड एक कंपाउंड है, कैरोज एसिड। केमिकल नाम इसका है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप इस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके अकॉर्डिंग निकाले, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो हाइड्रोजन +1 मल्टीप्लाइड विद 2 सल्फर फाइंड आउट करना है। सल्फर को X मान लिया मल्टीप्लाइड विद 1, ऑक्सीजन को -2 मान लिया मल्टीप्लाइड विद 5 बराबर 0। तो X इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करेंगे तो X इज इक्वल टू आपको मिलेगा +8। अरे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ गई? +8। और सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक शो कर सकता है? +6। इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसमें जो गलती हुई वो क्यों हुई? वो इसके स्ट्रक्चर से ओपन होगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं और कभी भी ऐसी गलती अगर हो रही है कि जरूरत से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी होनी चाहिए उस एलिमेंट के लिए, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और आपका आ गया +8, तो इसका मतलब वहां जरूर न कुछ ऐसी बॉन्डिंग है जो आपने उसको इग्नोर कर दिया है और आप सिंपल मेथड से निकाल के उसकी गलत ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्टेन कर रहे हैं। चलिए, सल्फर का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर के निकालते हैं। तो ये देखिए, इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स में हमेशा स्ट्रक्चर से हेल्प मिलती है। यहां आपको ये जो 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, O सिंगल बॉन्ड हो, इसको पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ जाए तो इसको हम लोग परऑक्साइड लिंक बुलाते हैं, और परऑक्साइड लिंक वाला ऑक्सीजन -1 में रहता है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करते समय गलती क्या की है? -2 मल्टीप्लाइड विद 5, पांचों ऑक्सीजन को हम लोगों ने -2 में मान लिया है, जबकि इस पूरे यूनिट में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 में है। अगर इसको लग के दिमाग में हम काम करें, परऑक्साइड वाला ऑक्सीजन -1, बाकी -2, तो हम लोग सही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन +1 मल्टीप्लाइड विद 2 हाइड्रोजन का हो गया। सल्फर को X मान लीजिए आप मल्टीप्लाइड विद 1। 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन जो यहां दिख रहे हैं जो परऑक्साइड में नहीं है, ये वाले, ये -2 में आ जाएंगे, प्लस ये नॉर्मल ऑक्सीजन है -2 × 3, और प्लस ये दोनों ऑक्सीजन -1 में हम लोग लेंगे, -1 मल्टीप्लाइड विद 2 इक्वल 0, क्योंकि पूरे स्पीशीज पे चार्ज 0 है। तो X बराबर अब आपको आ जाएगा यहां से +6। H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, सिंपल फॉर्मूले से निकालेंगे +8 आ जाएगा, जो कि गलत होगा। ये गलत है। इसी प्रकार से एक और एक्सेप्शनल केस अगर आपके पास है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, H2S2O8, इसका नाम होता है H2S2O8, इसका फॉर्मूला है। कॉमनली इसको आप मार्शल्स एसिड बोलते हैं।
मार्शल्स एसिड, और इसका ऐसे साइंटिफिक नेम है, केमिकल नाम है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन फॉर्मूले से निकालेंगे, आप निकाल के देख सकते हैं +7 आएगा, जो कि गलत है। +6 से ज्यादा सल्फर दे नहीं सकता। तो इसको भी हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाएं, देखिए एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस में स्ट्रक्चर ही हेल्प कर पाता है, याद रखने वाली चीजें हैं। ये आपको आ जाएगा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें जो ऑक्सीजन पर ऑक्साइड लिंक में है वो -1 में, बाकी -2 में। तो अब सल्फर का निकालते हैं इससे। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए X मान लिया, X मल्टीप्लाइड विद 2, ये 2 सल्फर है। हाइड्रोजन को इसमें +1 मानिए, मल्टीप्लाइड विद 2 हाइड्रोजन इंटू 2 कर दीजिए। अब इसमें 8 में से 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 जो है वो -2 में होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इंटू 6, और प्लस ये 2 ऑक्सीजन जो है वो -1 वाले हैं, तो -1 मल्टीप्लाइड विद 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पे x की वैल्यू +6 आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसी तरह का, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, जो एक्सेप्शंस में खूब पूछा जाता है। उस कंपाउंड का नाम है क्रोमियम ऑक्साइड परऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड परऑक्साइड, उसको बड़े इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई स्ट्रक्चर से आप जानते हैं, CrO5। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप नॉर्मल निकालेंगे तो +10 आ जाएगा, और +10 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी हो नहीं सकती है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो आपको सही रियलिटी तक पहुंचाएगा। CrO5 का ये रहा स्ट्रक्चर। अब इसमें जहां जहां ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन -1 में है, तो ये भी -1 में है, ये भी -1 में है, और जहां OO का सिंगल बॉन्ड नहीं है वो ऑक्सीजन -2 में है। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लीजिए, एक ही ऑक्सीजन -2 में है इंटू 1, और -1 वाले कितने ऑक्सीजन हो गए 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे स्पीशीज पे चार्ज 0 है। तो X की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी +6। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हैं, जिसको अगर आप नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंडीशन से लगाएंगे तो ये गलत हो जाते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच बेटा। आपको कोई भी समस्या है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए और मैं आपके उस प्रॉब्लम को सुलझाने का जरूर से प्रयास करूंगा।